ये जाते हैं अपने गाँव, ठीक है, बस से। वो बस थी 4 बजे की शाम को, तो बस में बैठते हैं, वो जाते हैं। उनकी बस होती है रास्ते में खराब, तो दोनों गाँव पहुँचते पहुँचते 12 बज जाते हैं, रात के 12 बज जाते हैं, ठीक है। बस वाला उतारता है हमको। अब जो बस स्टैंड होता है ना, तो वही ऑटो स्टैंड होता है, बताते हैं ना। तो वो देखते हैं एक भी ऑटो नहीं दिखती उनको, 12 साढ़े 12 बज गए। तो उनके गाँव जाने की 2 रास्ता रहती है, मतलब उनका शॉर्टकट रास्ता था, वो जंगलों के बीच में जाना था। ये वहां से जाते हैं तो 5-10 मिनट होते हैं, जो आगे पहुंचते थोड़ा इनको दिखती है एक पेड़ है बहुत पुराना, उनको उन्हें पहले भी देखा, बताते हैं। वो पेड़ बहुत बड़ा पेड़ है बरगद का, ठीक है। तो उसके नीचे आग जल रही होती है, ये देखते हैं। सामने बैठे थे औरत है, उसके औरत, और उसकी जो जीभ थी ना, इतनी लटक रही थी नीचे तक। अब मतलब एक बड़े भैया है, मतलब जान पहचान के ही है, तो मतलब वो गाँव के हैं, उन्होंने मुझे ये बताई थी। तो ये स्टोरी ना आपको भी काफी अच्छी लगेगी, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है, वो MP के ग्वालियर, अपन जा रहते हैं ग्वालियर में, तो यहीं आए थे। तो वो पढ़ाई कर रहे थे, वो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। सरकारी जॉब मीन्स पुलिस की MP की तैयारी कर रहे थे वो। तो होता क्या है, वो पढ़ाई में बहुत मतलब वो थे, तो घर पे उन बहुत गालियां पड़ती थी उनको, बोला था बहुत गाली पड़ती, तो वो इधर हाँ बहुत बीक थे। उनके पापा ने उनकी पिटाई लगा दी, तो वो घर छोड़ के ग्वालियर आ गए। तो ये जॉब वॉब करी, जॉब करते थे, रूम ले लिया उनने और पढ़ाई करते रहे, ठीक है। तो वो कोचिंग जाके जैसा 1 आध साल में उनकी जॉब लग गई, तैयारी करके अच्छे से, ठीक है। उनकी जॉब लग गई, जॉब लगना तो उनके इतने खुश हो गए, उन्हें घर पे बताता हूँ। तो उन्होंने कि नहीं, मैं घर पे नहीं बताऊंगा, मैं जाऊंगा तब बताऊंगा सीधे घर पे। पढ़ाई करने के बाद, पढ़ाई उनने अच्छे से मतलब तैयारी वैयारी करके 1 साल बाद उनका वो हो गया था। तो उसके बाद क्या होता है, ये जाते हैं अपने गाँव, ठीक है, बस से। वो यहाँ से अपने ग्वालियर से 5-6 घंटे की रास्ता है, मतलब 6 घंटा, मान लो 6 घंटे की रास्ता है। तो बताते हैं कि वो बस से जा रहे थे, उनकी ट्रेन, वो बस थी 4 बजे की शाम को, तो बस में बैठते हैं, वो जाते हैं। उनकी बस होती है रास्ते में खराब, ठीक है, खराब हो गई। अब वो जुड़ने में ही उसे 7-8-9 बजा दी थी उसने, आराम से उन्होंने बताया था। अब वो जाते जाते दोनों गाँव पहुँचते पहुँचते 12 बज जाते हैं, रात के 12 बज जाते हैं। तो उनके गाँव तक बस नहीं जाती, जो पूरा कस्बा का वो मेन था ना, उधर तक बस जाती थी बस, ठीक है। बस वाला उतारता हमको। अब जो बस स्टैंड होता है ना, तो वही ऑटो स्टैंड होता है, बताते हैं ना। तो वो देखते हैं एक भी ऑटो नहीं दिखती उनको, 12 साढ़े 12 बज गए। अब वो टेंशन में। तो उनके गांव जाने की 2 रास्ता रहती है, मतलब उनका गांव का रास्ता होगा, पैदल चल के जाएंगे ना, 15-20 मिनट की रास्ता थी उनके गाँव के लिए। जो मैं शॉर्टकट का बता रहा हूँ, 15-20 मिनट लगते थे, और एक लॉन्ग कट था जिसमें आधा घंटा लगता था, 45 मिनट लगते थे। तो वो कहते हैं, तो जो वो था उनका शॉर्टकट रास्ता था, वो जंगलों के बीच में जाना था, मतलब छोटी सी रोड थी, वो जाता था। और जो बड़ा लंबा रास्ता था, वो जाता था थोड़ा बड़ी रोड से, हाँ बड़ी रोड थी, और कोई दिक्कत नहीं उधर थी। लेकिन छोटी रास्ता जो थी ना, वो थोड़ी जंगलों के बीच में रहती। तो वो कहते हैं काम, वो पुलिस वाले थे, पुलिस वाले डरते है नहीं, तो पुलिस में तो थोड़ा मतलब नहीं डरते, तो बता दें कि मैंने वाला रास्ता देख लिया, वो वाले रास्ते से, शॉर्टकट वाले से, घर वालों से मिला, नौकरी लग गई, तो खुशी खुशी में चले गए, ठीक है। तो होता क्या है, ये वहां से जाते हैं, तो 5-10 मिनट होते हैं, जो आगे पहुंचते हैं, थोड़ा मतलब थोड़ा नहीं, बहुत आगे पहुंचा। तो उनको क्या दिखता है, उनको दिखती है एक पेड़ है बहुत पुराना, उनको उन्हें पहले भी देखा, बताते हैं। वो पेड़ बहुत बड़ा पेड़ है बरगद का, ठीक है। तो उसके नीचे आग जल रही होती है, ये देखते हैं, ठीक है। उसके नीचे आग जल रही होती है, ठीक है। नीचे जो बहुत बड़ा पेड़ है, उसके नीचे आग जल रही होती है, और सामने बैठे थे औरत है, औरत, हाँ, आग के सामने, हाँ, पेड़ के नीचे आग के सामने औरत बैठ रहती है। वो मतलब उनने बताया कि जो औरत थी ना, तो मतलब हल्का सा मतलब अजीब सा लाल साल सा मेकअप करी थी, और उसकी जो जीभ थी ना, इतनी लटक रही थी नीचे तक। तो मतलब उनको ज्यादा ध्यान से नहीं देखा, वो थोड़े आगे गए, रोड के इस तरफ छुप गए, और वो देखने लगे। तो उनने उस औरत को देखा, ऐसा करके वो डर के मारे इतना कब गए, तो धीरे धीरे पीछे आए, थोड़ा उन्हें देर देखा, और वो पीछे की तरफ चले गए, ठीक है। और अभी एक मेन पॉइंट आएगा, वो आप सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वो क्या लौटते हुए आते हैं उसी रास्ते से, तो जब वो पहुंचते हैं ना, तो वहां 2 ऑटो वाले खड़े होते हैं, ठीक है। तो वो ऑटो वाले के पास पहुंचते दौड़ के, तो ऑटो वाले पूछता है, भैया क्या होगा क्या होगा, तो कहते कुछ नहीं। लेकिन उन ऑटो वालों को पता था ये रास्ता सही नहीं है, तो कहते भाई साहब रात के 1-1:30 बज रहे, आप कहाँ जा रहे हो जंगल वाले रास्ते। तो कहते मेरा घर है, उन्होंने बताया अपने घर का जगह का ना। तो कहते रुक जाइए, आप ऑटो में सो जाइए, आप सुबह चले जाएंगे। तो वो इतना डर गए थे, उन्होंने भी ठीक है। तो इनको ब्लैंकेट दे दिया, उसके बाद पड़ा होगा ऑटो वाले का, उन्हें दे दिया, आप इधर ही सो जाओ। और वो ब्लैक जो थे ना, वो ड्रिंक कर रहे थे बढ़िया अपनी, ऑटो वाले तो रात को करते ही गए, पीते हैं बढ़िया, पी रहे, घर गए नहीं, पी रहे बढ़िया। अब क्या होता है ना, जो टर्निंग पॉइंट इधर आता है, तो रात को क्या होता है, रात को ना वो जो औरत उन्हें देखी थी इस पेड़ की, वो उनके सपने में आती है, वो सपने में आती है उसी रूप में, और वो उनसे कहती है
कि मुझे पता तूने मुझे देख लिया और तू मुझे जानता भी है, ठीक है। वो औरत बोलती कि तू मुझे जानता भी है, ठीक है। मैं तुझे अपनी बचपन में गोदी में खिलाया, अगर तूने ये बात किसी को बताई ना तो मैं तेरे साथ तेरा पूरा खानदान खत्म कर दूंगा। वो इतना तेज एकदम होते हैं। और वो जो देखा था ना उनने भैया ने उसको, वो जानते थे उस औरत को, ठीक है। तो उठता एकदम से उठते हैं वो, उठते तो डर गया। तो ऑटो वाला पूछा क्या हो गया भैया, तो सुबह के 4-5 बज रहे होते हैं। तो कहते भैया सो जाओ आराम करो थोड़ा। तो सो गया। तो सुबह के 7 बजते समथिंग, तो 7 बजे बताते हैं कि वो उसी ऑटो वाले के साथ घर पे गए छोड़ के, उनकी तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया उनको। तो ऑटो वाला ने घर पे छोड़ने गया, घर पे छोड़ा तो घर पे जाके थोड़ा सही हुए। फिर उसके अगले मतलब उस दिन के अगले दिन तो वो क्या होता है ना, वो एक दिन तो तबीयत खराब थी उनके, उसके अगले दिन बताते हैं वो कि वो बाहर गए थे सामान लेने अपने दुकान के, मतलब जो उनका गांव था, मतलब उसके दुकान में सामान लेने गए कुछ, ठीक है। तो वो बताते हैं कि वो सामान लेके लौट के आ रहे थे। तो होता क्या है, वो जो औरत उनको पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे दिखी थी ना, वही औरत उनको कपड़े सुखाते हुए दिखी। उनके घर से थोड़ा दूर ही रहती थी वो औरत, ठीक है। तो वो उनको एकदम से देखते हैं तो वो एकदम से इतना डर जाते हैं उसको देख के। और वो भी औरत उनको देखती है और हल्की सी क्रीपी स्माइल करती है, स्माइल मतलब मुस्कुराती है देख के। वो इतना डर जाते हैं उसको देख के। वो घर पे आते हैं, अपने उनको बताते हैं कि इतना डर जाते हैं वो कि घर पे आके मम्मी से बोलते हैं, मम्मी अब नहीं रहना, नौकरी लग गई, मेरे को सरकारी क्वार्टर मिल जाएगा वहाँ पर अपने ग्वालियर में। भाई चलो, उसी दिन वो अपना घर खाली कर देते हैं, उसी दिन अपने घर वालों को लेके ग्वालियर से खो जाते हैं। और उस दिन का दिन उनके माँ बाप गाँव जाते हैं, लेकिन वो कभी गाँव नहीं जाते अपने। तो जो औरत थी वो इंसान भी थी? वो देखो क्या होता है ना, देखो भूत बहुत प्रकार के होते हैं, तो उनमें से एक होती है डायन। डायन होती है, डायन क्या होती है, वो इंसानों के बीच में ही रहती है, लेकिन वो काले जादू करती है, काला जादू करती है, लोगों पे काला जादू करती है, मतलब विद्या पाने के लिए जादू करती है। अब वो जो कर रही होगी पढ़ गई साथ विद्या पाने के लिए कर रही होगी, ठीक है। तो डायन जो होती है ना, वो आज इंसानी होती है, औरत ही होती है। भाई मैं सोचूं कि जो भूत होगा वो कभी आपके सामने पहली बात बैठ नहीं सकता। नहीं, अब मतलब वैरायटी होती है भूतों में भी, इंसान में वैरायटी और भूतों में वैरायटी होता है। बहुत से भूत जो आग से नहीं डरते, वो बहुत से भूत जो डरते हैं आग से। तो वो जो पूजा कर रही थी उसके बाद, और वो मतलब वो डायन थी। मतलब अब मैं आपको बताऊं कि डायन ऐसी होती है कि वो इंसानों के बीच में रहती है। जैसे आप अपने मोहल्ले में भी आपको 2-3 होंगी, तो आपको पता नहीं होगा, पर आपके मोहल्ले में भी होंगी, लेकिन आपको पता नहीं होगा। टोटका करते हैं चौराहे पे, हाँ। वो वही लोग करते हैं। वो अच्छी लेवल की डायन होती है, जो नॉर्मल डायन। हाँ, जो नॉर्मल है वो अच्छा, बहुत नॉर्मल, कोई मतलब जैसे और सिद्ध करने के लिए, जैसे हाँ। उसने बलि दे दी किसी, तो वो अच्छी लेवल की बन गई, ऐसा होता है। जैसे आत्मा सिद्ध कर ली इनने, तो अच्छे उसकी बने, ऐसा होता है। इन पे भी लेवल होते हैं, तो वो काफी उच्च लेवल की थी, तभी तो सपने में आ गई। तो उसकी जीप कैसे निकल रही थी? तो वो कुछ कर रही होगी शायद तपस्या, वो तो काले जादू होता है उनके पास, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, जीव क्या सब आगे निकाल सकती है वो तो ये चीज मतलब मैं तो सोच रहा हूँ, ऐसा मेरे को दिख गई तो मैं करूंगा क्या, मतलब उनने सोचो, मतलब डर वो भी था क्योंकि उन्होंने अपना गाँव ही छोड़ दिया वो चीज देख के। तो और वो चीज चलो ठीक है, वो दिख गई उनको, वो जो एंटिटी उनको दिख गई, वो तो ठीक है दिख गई, लेकिन वो जो सोचो कि घर की कुछ दूरी रहती है वो एंटिटी, और वो इंसान है। तो वो बोल तो रही थी कि मैंने बचपन में तुम्हें गोद में खिलाया, और वो बचपन से उनको मौसी मौसी बोलते आते थे, बता रहे। और मौसी इतनी तगड़ी निकली, मतलब रिश्ते में, मतलब रिश्ते में नहीं था, ऐसे बोलते थे अपने आजू बाजू मौसी वौसी, ऐसे बोलते थे। तो वो तो और उनने, लेकिन उनने मारा भी नहीं उसको, वो चाहती तो रात को ही मार देती थी उसके साथ। उनने इसलिए छोड़ दिया कि उनने बोला ना कि मैं तेरे पूरे परिवार में तो गोद में खिला, इसलिए तुझे छोड़ रही हूँ। लेकिन अगर तुमने अगर किसी की जगह बताया तो मैं तेरे पूरे खाने वो डराने के लिए बोला, डराने के लिए नहीं, सच में। अगर वो बता नहीं, वो ये नहीं बता सकते थे ना कि यही है। अब हमें तो ये बता दी, क्यों हमें तो पता ही नहीं है, लेकिन अगर घर वालों को बता देते ये चीज, इमेजिन करते हैं ना अपन लोग, सोचो कैसा होगा वो सीन। तो उनने घर पे अभी तक ये बात नहीं बताई, ये बात मुझे ही पता नहीं, जैसे कि और इसलिए मैं उनका नाम नहीं बता रहा, इसलिए मैंने उनका नाम बता ही नहीं रहा। ये मैं सीक्रेट रखूं कि ऐसी चीज बताना सही नहीं रहती, मतलब नाम नहीं बता सकते थे, किसी पे कुछ आ जाए, किसी पे बबूल हो जाए तो नहीं नाम नहीं, लेकिन स्टोरी वैसे किसी को प्रॉब्लम ना हो, मतलब लेकिन मतलब ये स्टोरी, मतलब स्टोरी का रियल किस्सा है। मतलब उन्होंने जब मुझे बताया था तो उनके रोंगटे खड़े हो गए थे, जब मैं जबरदस्ती करी थी भैया कुछ बताओ ना बताओ, तो उनका एक भाई था, तो उनने बोली थी बताने की, मतलब रिश्तेदार होगा या दोस्त होगा, तो उसने बोली थी वाली स्टोरी बताओ ना इनको, तब उनने हमें वाली स्टोरी बताई, दो आप, तब उनने वाली स्टोरी बताई थी। मतलब कब गया था, तो कैसी लगी, मस्त है ना? अरे बहुत अच्छी स्टोरी थी। तो गाइस हम अपना पॉडकास्ट खत्म करते हैं, तो अगले मिलते हैं हम आपको अपने अगले पॉडकास्ट में। और रात के 12 बज चुके हैं, तो गाइस सोना भी हमको,
और सुमित भाई को घर भी जाना है अपने। तो सुमित भाई कैसा लगा? अच्छा लगा तो बिल्कुल। तो बुलाएंगे कभी आपके साथ और स्टोरी, या किसी के साथ में हुई, पापा के साथ, मम्मी के साथ, आपके दोस्तों के साथ किसी के साथ हुई हो तो जरूर लेके आना अगली बार। तो मिलते हैं अपन, बुलाता हूँ मैं आपको अगली बार भी, ठीक है सुमित भाई? चलो गाइस, अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हाँ, बेल आइकन भी दबा दें और शेयर करें। बोलना चाहोगे कुछ? बोलिए कुछ बोलना चाहोगे? बस। तो गाइस मिलते हैं अपने अगले पॉडकास्ट में। तो गाइस बाय।